નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 11 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 6 કે જેનું નામ છે ભારત માતા કી જય। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબોની સમજૂતી મેળવવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણની અંદર પાઠ ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 6 भारत माता की जय। प्रश्न 1, सही विकल्प पसंद करके उत्तर दीजिए। पहला, लेखक को अचानक रुकना पड़ा क्योंकि, तो उत्तर होगा ग, सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ थी। दूसरा प्रश्न, जाद लोग पूरी ताकत से नारे लगाते थे क्योंकि, तो उत्तर होगा इससे उन्हें खुशी मिलती थी। तीसरा है, एक आदमी ने माता का मतलब धरती बताया क्योंकि, उत्तर होगा ग, वह किसान था। चौथा प्रश्न, भोले भाले चेहरों पर प्रकाश की रेखा दिखाई दे दी क्योंकि, तो उत्तर होगा घ, यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था। प्रश्न 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, लेखक तेजी से दिल्ली क्यों पहुंचना चाहते थे? तो लेखक तेजी से दिल्ली पहुंचना चाहते थे क्योंकि वहां पहुंचकर उन्हें गाड़ी पकड़नी थी। दूसरा प्रश्न, रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथ में क्या था? तो रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में मशालें थी। तीसरा प्रश्न, नारा लगाकर किसान किसमें डर पैदा करते थे? तो नारा लगाकर किसान अपने प्रतिद्वंदियों में डर पैदा करते थे। चौथा प्रश्न, महादेश हिंदुस्तान सबके लिए क्या है? तो महादेश हिंदुस्तान सबके लिए भारत माता है। पांचवा, हम भारत माता की जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं? तो हम भारत माता की जय बोलते हैं तो उन सबकी जय बोलते हैं जो भारत में रहते हैं। प्रश्न 3, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, नेहरू जी जाट मर्दों और औरतों के बीच में क्यों गए? तो जाट और औरत मर्द बीच सड़क पर बैठे हुए दोपहर से नेहरू जी के आने का इंतजार कर रहे थे। रात को नेहरू जी का काफिला वहां पहुंचा तो वे आगे बढ़कर उनके पास गए। नेहरू जी को लगा उन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत किए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए वे गाड़ी से बाहर आए और जाट मर्दों और औरतों के बीच उनसे बातें करने के लिए उनके बीच बैठ गए। दूसरा प्रश्न, लोग एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगे? तो नेहरू जी ने जाट में मर्दों और औरतों से पूछा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे किसके लिए है? वे लोग नेहरू जी के इन प्रश्नों का मतलब समझ नहीं पाए, इसलिए वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तीसरा प्रश्न, लेखक ने कौन सा पेचीदा सवाल किया? तो नेहरू जी बाहर आकर जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए तो लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस पर नेहरू जी ने उनसे पूछा कि बताइए, यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसकी जय के नारे लगाए हैं? लोगों के लिए यह पेचीदा सवाल था। चौथा प्रश्न, भारत कहां से कहां तक फैला है? तो भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इसमें पंजाब, बंगाल, मुंबई, चेन्नई आदि सब शामिल है। पांचवा प्रश्न, लोगों को हार्दिक प्रसन्नता कब हुई? तो नेहरू जी ने जाटों की भीड़ को समझाया कि भारत माता की जय बोलकर हम उन सब की जय बोलते हैं जो भारत में रहते हैं। यह जय उन सब की जय है जो इस देश के गांवों और शहरों में बसते हैं।
इस प्रकार नेहरू जी के समझाने पर लोगों को हार्दिक प्रसन्नता हुई। प्रश्न 4 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है भारत माता की जय का नारा हमें किसकी सेवा करने की प्रेरणा देता है। तो भारत माता का अर्थ वे सभी लोग हैं जो इस विशाल देश में रहते हैं। इनमें वे करोड़ों किसान हैं जिनके जीवन में एक जैसी समस्याएं हैं। गांवों में रहने वाले इन लोगों का जीवन तरह तरह की मुश्किलों और आफतों से भरा हुआ है। वे गरीबों के बोझ से दबे जा रहे हैं। भारत माता की जय का नारा हमें इन देशवासियों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। दूसरा, भारत माता कोई सुंदर बेबस नारी नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है प्रायः कुछ चित्रों, कैलेंडरों आदि में भारत माता को एक महिला के रूप में दिखाया जाता है। जब देश पराधीन था तब भारत माता को एक बेबस नारी के रूप में दिखाया जाता था। वास्तव में भारत माता तो हमारे देश की वह विशाल जनता है जो हजारों गांवों और शहरों में रहती है। देश के करोड़ों गरीब किसान और मजदूर भारत माता के रूप है। इनके सुख दुख, इनकी गरीबी अमीरी भारत माता के सुख दुख और गरीबी अमीरी को दर्शाता है। इनके जीवन की दशा ही भारत माता का स्वरूप है। प्रश्न 5 समास विग्रह करके समास के नाम बताइए, जिसमें पहला भारत माता तो भारत रूपी माता कर्मधारय समास, हिमालय तो हिम के लिए आलय तत्पुरुष समास, महादेश तो महान देश कर्मधारय समास, यथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार अवयवी भाव समास। प्रश्न 6 प्रत्यय अलग कीजिए। तो बढ़कर तो कर प्रत्यय, चाहने वाली वाली प्रत्यय, नारित्व त्व प्रत्यय, प्रसन्नता ता प्रत्यय, हार्दिक तो इक प्रत्यय। प्रश्न 7 उपसर्ग अलग कीजिए, जिसमें असहाय में अ, बेबस में बे, अनुपस्थित में अन और आजीवन में आ। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 6 ભારત માતા की जय નગાલા પાઠ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને દરેક ધોરણના દરેક વિષયની પીડીએફ મળી રહેશે। તો ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।